हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम रेड मेपल सेक्टर के हाई ग्रोथ कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर हम इसके स्टॉक को देखें तो अराउंड 250 से 80 के लेवल पे आ चुका है। इसलिए मैंने इस स्टॉक का रिसर्च करना स्टार्ट किया कि अगर इसमें ग्रोथ देख लें तो ग्रोथ अराउंड 30%, 20%, 25% इस तरह के ग्रोथ आ रहे क्वार्टर बेसिस पे। इवन Q4 में 60% के आसपास ग्रोथ डिलीवर करी हुई है। फिर भी क्यों इतना स्टॉक टूट रहा है, इसके बारे में आज हम बात कर लेंगे। तो जो कंपनी का नाम है आइनोक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बिजनेस के बारे में, देन बात करेंगे Q4 के रिजल्ट मैनेजमेंट गाइडेंस के बारे में, देन कैपेक्स, देन बात करेंगे वैल्यूएशन, उसके बाद आउटलुक। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। कंपनी विंड टर्बाइन के बिजनेस में इन जितने भी ये विंड एनर्जी के लिए आपको विंड चक्की लगती है, उसको ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसमें इनका दो सेगमेंट है, एक है ईपीसी सेगमेंट और एक है केवल इक्विपमेंट सप्लाई। मीन ईपीसी सेगमेंट में ये पूरी टावर बनाएंगे, उस पर टरबाइन सेट करेंगे, फिर उसकी ट्रांसमिशन लाइन से ऐड करेंगे। मीन इनको सब कुछ करना है। और ईपीसी सेगमेंट के देखा जाए तो ईपीसी सेगमेंट में इनको बस केवल इक्विपमेंट सप्लाई करना है। जो भी टावर के इक्विपमेंट है, टरबाइन है, ये सब सप्लाई करनी है। तो अगर हम बात करें कौन सी बिजनेस ज़्यादा सस्टेनेबल है, तो इक्विपमेंट सप्लाई बिजनेस इनकी ज़्यादा सस्टेनेबल है। ईपीसी में आपको हाई कैश फ्लो चाहिए, हाई वर्किंग कैपिटल चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल में पैसा स्पेंड करना पड़ता है। इसलिए अगर हम देखें इनके बिजनेस के बारे में तो लास्ट 4.5 ईयर में उन्होंने -1800 करोड़ का माइनस कैश फ्लो जनरेट किया। भले ही बिजनेस प्रॉफिटेबल है लास्ट 2 ईयर से, स्टिल इनके पास कैश पूरा नहीं आया। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो इनके प्रॉफिट था 438 करोड़, बट इनको कैश कितना जनरेट हो 1 पॉइंट। उससे पीछे जाया जाए तो इनका कैश फ्लो था -60। इनके बिजनेस से 400 करोड़ गए बाहर इंस्टेड ऑफ आपको बिजनेस में पैसे आई होप मैं क्लियर कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे कैश फ्लो की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ईपीसी यहाँ पे हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो ईपीसी बिजनेस है उसमें इतनी सस्टेनेबिलिटी नहीं होती है। कोई भी अगर ईपीसी कंपनी को देखे तो वो बहुत ज़्यादा आप उसको वैल्यूएशन नहीं देते हैं। बट इनका जो करंट अगर ये इक्विपमेंट सप्लाई बिजनेस है, वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती। बस आपको इक्विपमेंट बनाने हैं और सप्लाई करने हैं और आपको कैश बुक करने हैं। अराउंड 50-60 डेज जितने भी दिन बाद आपको कैश कंपनी की तरफ से पेमेंट मिल जाए। अगर इक्विपमेंट सप्लाई बिजनेस है, उसको अगर जैसे जैसे शेयर बढ़ेगा वैसे वैसे बिजनेस के ऑर्डर बुकिंग के जैसे जैसे ग्रो होगा वैसे वैसे बिजनेस बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल होते जाएगा। तो करेक्ट ऑर्डर बुक देखा जाए तो इनके पास 3.3 गीगावाट हुई, उसमें से 50% कितना ऑर्डर बुक ईपीसी का है, 50% इक्विपमेंट सा। तो ब्रीफ में हमने बिजनेस बड़ा समझ ली। बात करते हैं Q4 के रिजल्ट का। Q4 का अगर रिजल्ट देखा जाए तो इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ किया 32% का। अगर प्रॉफिट देखें तो लास्ट ईयर इनका -58 करोड़ का एक एक्सेप्शनल लॉन्च था, और उसको हम नॉर्मलाइज कर दें तो प्राइस डिप भी हुआ है -6%। तो रेवेन्यू तो इनका ग्रो हुआ बट प्राइस ग्रो नहीं हुआ। इसके पीछे का रीजन मैनेजर्स की चाहे तो मैनेजमेंट बताया कि इनका इस क्वार्टर में बहुत से प्रॉब्लम हुए हैं ईपीसी बिजनेस में और इक्विपमेंट सप्लाई में भी, दोनों में। ईपीसी में तो आपको वर्किंग कैपिटल की वो तो हमेशा एक प्रॉब्लम रहेगी। आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ईपीसी के नीचे। और इक्विपमेंट सप्लाई में देखा जाए तो बहुत से इनके क्लाइंट जी तो इस Q3 में इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा था, बट इनके क्लाइंट्स जितने भी थे इन्होंने प्रोडक्ट बना कर रेडी करके रख लिया है, बट सप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि जो इनके क्लाइंट है उनकी साइट रेडी नहीं थी। जहाँ पे उन्हें इसे इंस्टॉल कर रहे वो साइट रेडी नहीं थी, इसलिए इनका रेवेन्यू और देखा जाए बैक टू उस रेट से ग्रो नहीं हुआ है। इसलिए इनका अगर Q4 में देखा जाए तो Q4 में ये सभी ग्रोथ Q4 में ट्रांसफर हो रहे हैं। इसकी वजह से इनका Q4 में ग्रोथ अराउंड 60% के आसपास आएगा। फाइट में भी अच्छा खासा ग्रोथ होगा। और नाजिब की भी गाइडेंस देखा जाए तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया होता 18 से 20% के आसपास आपकी गाइडेंस रहेगी पूरा FY 26। बट इस क्वार्टर में उन्होंने इसको अपग्रेड किया है 22% लेकिन अगर देखा जाए तो उतना से कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इन लास्ट 4 क्वार्टर से मान ली अराउंड 22% के बीच में ही आता है। इसलिए कोई उतना इम्पैक्ट नहीं होगा रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी पे। मैनेजमेंट की तरफ से ये एक पॉजिटिव कमेंट है कि आगे चल के भी जो मार्जिन होगा वो 20 से 22 के रेंज पे ही जाए। अब बात करते हैं बिजनेस में प्रॉब्लम के बारे में। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि एग्जीक्यूशन से। एक तो हमने बात कर दी कैश फ्लो की। कैश फ्लो पे हमेशा इस बिजनेस में प्रॉब्लम रहती है, बट यहाँ पे बात आ रही है एग्जीक्यूशन। तो अगर Q1 में देखा जाए तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि हम 1.2 गीगावाट के आस ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, बट लास्ट 9 मंथ में इन्होंने एग्जीक्यूट किया बस 600 मेगावाट की। और Q4 में भी ये तो सर्टेन है कि ये 1.2 गीगावाट एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। और मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि पहले ये जो गाइडेंस देते थे वो पर मेगावाट रेवेन्यू
पे गाइडेंस देते थे। बट इन्होंने इस क्वार्टर से इन्होंने गाइडेंस देने की मेथड को भी चेंज कर दिया है। पहले जो पर मेगावाट देते थे, अभी डायरेक्ट रेवेन्यू और एबिटा मार्जिन की बात करें। पहले जो गाइडेंस पर मेगावाट देते थे, वो बिजनेस में अगर छोटा सा भी कोई प्रॉब्लम होता था, कोई भी अगर अप डाउन हुआ, तो वो इम्पैक्ट होता था। बट इन्होंने मैनेजमेंट में कहा कि अगर हमारा ईपीसी बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है, तो हम इक्विपमेंट सप्लाई में अच्छा करके आपको रेवेन्यू डिलीवर करें। इसलिए इन्होंने गाइडेंस को अपना मेथड चेंज कर दिया और डायरेक्ट रेवेन्यू की बात करी। अब बात करते हैं कैपेक्स के बारे में। तो कैपेक्स में उन्होंने 150 करोड़ का लास्ट 9 मंथ में कैपेक्स किया, और पूरे साल कैपेक्स 200 करोड़ के गाइडेंस है। नेक्स्ट ईयर में 200 करोड़ का गाइडेंस है। सो बिजनेस में हमने लगभग सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब आगे चल के वैल्यूएशन और आपको के बारे में बात करेंगे। तो जो भी निगेटिविटी है बिजनेस में, वो एक तो यही कैश फ्लो बिजनेस में प्रॉब्लम है। ये आपकी कैश फ्लो, कैश जनरेट नहीं हो रहा है बिजनेस से, इसलिए आपको डेब्ट लेना पड़ रहा है, या इक्विटी आपको डाइल्यूट करनी पड़ेगी। प्रॉफिट आपके भले ही आप बुक कर ले रहे हो, लेकिन आपको कैश आ नहीं रहा है। इन्वेंट्री आपके 600 करोड़ इंक्रीज हो गए बस Q1 और Q2 में। बस 6 मंथ में आपके 600 करोड़ से आपके जो है इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ। और इस पूरे साल का प्रॉफिट कितना, अराउंड 500 करोड़ समथिंग। दैट इज दी वन ऑफ द मेन इशू। और आप सेकंड इशू की बात करें तो वही एग्जीक्यूशन की इशू है। अगर ये बुल मार्केट होता तो यहाँ भी स्ट्रॉन्ग पैसा बना था। बट क्योंकि अब बियर मार्केट है, तो एक है छोटी छोटी निगेटिविटी को भी ध्यान में रखता है, इसलिए लगातार स्टॉक लोअर लोज बनाता है। तो अगर हम पूरे बिजनेस की बात करें, तो ये बहुत ही हाई रिस्क बिजनेस है। और नेक्स्ट ईयर की एफ 27 की गाइडेंस की बात करें, तो मैनेजमेंट ने 75% की ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, जो कि अच्छी बात है। बट एग्जीक्यूशन इनका हो जाएगा, ये हम सर्टेनिटी नहीं कर सकते, तो मैनेजमेंट ने बहुत बार अपनी गाइडेंस मिस किया है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन के गाइडेंस मिस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी गाइडेंस दिया था कि F26 में इन्वेंट्री थी वो 120 समथिंग आने, बट Q3 में उससे भी इन्होंने गाइडेंस को लीव अप कर लिया। अब बोल रहे हैं कि 200 के आसपास तक, F27 120 के आसपास आ गए। मैंने कोई रिसर्च रिपोर्ट ऊपर है, तो उसमें भी इनकी मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी उतनी सवाल उठाई जा रही है, इतनी ट्रस्ट नहीं बन रहा है मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी पे। रिसर्च रिपोर्ट में भी अगर देखा जाए, तो वही 30-40% 50% ग्रोथ टोकरे फंड भी एस्टिमेट लगा रहे हैं, और मैनेजमेंट ने गाइड किया 75% ग्रोथ। सो हम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, हाँ मैनेजमेंट 70% की ग्रोथ डिलीवर करे। और आप 40% मिले चले, तो करेक्ट वैल्यूएशन देखें तो 25 के पी से नीचे की F26 के EPS। सो अगर देखेंगे तो 0.6 0.7 PE रेशियो। सो करेंटली स्टॉक तो रीजनेबल वैल्यूएशन पे, बट वही यहाँ पे बहुत ही ये हाई रिस्क हाई रिवार्ड कैटेगरी की स्टॉक, जहाँ पे आप 1-2% 3% पोर्टफोलियो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उससे ज़्यादा पर्सनली मेरे लिए सही नहीं होगा। आपको अगर इन्वेस्ट करना है, तो आप खुद रिसर्च कीजिए इस स्टॉक के बारे में, पढ़िए मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनिए, मैनेजमेंट रिपोर्ट क्या है, और रिसर्च रिपोर्ट पढ़िए। मेरी इस वीडियो को देख के आप कोई भी बाई एंड सेल को ना गए। ये वीडियो केवल मेरी रिसर्च है, मुझे जो भी फाइंडिंग हुई इस बिजनेस को करने के बाद, वो मैंने आपके साथ शेयर। सो दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं की एक सब्सिडी आइनोसिटी के बारे में बात करेंगे, जिसका अगर करंट देखा जाए तो बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है कंपनी में। उसकी एबिटा 140-150 करोड़ समथिंग, नेक्स्ट ईयर में 600 करोड़ या उससे भी अधिक हो जाएगी। 4 टाइम्स की ग्रोथ होने वाली है। सो बिजनेस अगर देखा जाए एरोस्पेस की, वो बहुत अच्छी वैल्यूएशन में, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करें। थैंक यू।